तो दोस्तों आरटीई एडमिशन 2022-23 के भौतिक सत्यापन को लेके आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि भौतिक सत्यापन की डेट है वो एक बार फिर से और बढ़ा दी गई। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बढ़ी हुई डेट के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ भौतिक सत्यापन 2022-23 की 2-4 खास बातें वो भी आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरटी एडमिशन 2022-23 के भौतिक सत्यापन की अभी तक जो लास्ट डेट थी वो आज ही यानी 21 नवंबर 2022 तक थी। लेकिन राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार फिर से भौतिक सत्यापन 2022-23 की डेट है वो बढ़ा दी गई है और ये डेट बढ़ा के 30 नवंबर 2022 तक कर दी। यानी अब आपके स्कूल में जो भौतिक सत्यापन का दल है वो 30 नवंबर 2022 तक आ सकता है यदि अभी तक आपके स्कूल में कोई भी जांच दल नहीं आए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिनके बार बार मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर अभी तक तो जांच दल है वो हमारे स्कूल में आया नहीं, जबकि लास्ट डेट है वो काफी नजदीक आ चुकी है। तो ऐसे में आपकी यहाँ पे थोड़ी टेंशन है वो खत्म हो गई है क्योंकि डेट है वो बढ़ा दी गई। और ये जो डेट बढ़ी है इसकी जानकारी भी है हमें जो अपने आरटी उपनिदेशक महोदय जी हैं श्रीमती चंद्रकिंजन, उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने मुझे जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो भेजा है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कोई विश्वास नहीं करता हूं। सोशल मीडिया पे फेक जानकारी है वो भी वायरल होती है। मैं ऑफिशियल बातों पे ज्यादा विश्वास करता हूं, भले ही वीडियो है वो थोड़ी मैं आपके लिए लेट है वो बना दूं। और हाँ, अगर आपको भौतिक सत्यापन की बढ़ी हुई डेट का ये जो लेटेस्ट ऑर्डर चाहिए तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे, प्राइवेट स्कूल का एक मेन्यू है या फिर सेक्शन आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और उसके बाद वहां पर आपको आरटी या फिर पीएसपी पोर्टल का एक नया सेक्शन मिलेगा। वहां पर आपको ये लेटेस्ट ऑर्डर मिल जाएगा, आराम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दिल को तसल्ली है वो दे दीजिएगा। कोई जानकारी गलत तो नहीं है, फिर आपको यहाँ पे विश्वास हो जाएगा। चलिए, ये तो रही लेटेस्ट अपडेट की बात। अब भौतिक सत्यापन 2022-23 की 2-4 खास बातें हैं वो भी आपके साथ कर लेते हैं, क्योंकि भौतिक सत्यापन को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह के सवाल आके खड़े हो गए। पहली समस्या हमारे स्कूल साथियों के सामने ये है कि कुछ का ये कहना है कि अभी तक हमारे स्कूल के अंदर भौतिक दल है या जांच दल है वो नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि भैया जांच दल है वो कब तक आएगा? ना तो जांच दल ने हमें यहाँ पे कोई संपर्क किया है और ना ही हमारे पास जांच दल के कोई नंबर है, हम उनसे कैसे संपर्क करें। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, देखिए इसके बारे में आपको मैं पहले जानकारी है वो दे चुका हूं कि देखिए पीएसपी पोर्टल पर निरीक्षण दल का एक आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है और वहां से आपको पता लग जाता है कि आपके स्कूल के अंदर कौन सा जांच दल है या फिर कौन से जो सदस्य हैं जांच दल के अंदर वो आने वाले, तो उसका पता आपको आराम से लग जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि भैया ठीक है, वो तो हमें मालूम है, हमें पता लगा कि फलाने गवर्नमेंट स्कूल के फलाने फलाने जो टीचर हैं वो दल के अंदर आए हुए हैं या फिर वो सदस्य आ रहे हैं, लेकिन उनके नंबर तो नहीं है। अब यार देखिए, थोड़ा सा दिमाग तो आपको भी लगाना होगा। जब हमें किसी गवर्नमेंट स्कूल का पता लग जाता है, किसी व्यक्ति का नाम हमें पता लग जाता है, तो यार मोबाइल नंबर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आसानी से आपको साला दर्पण पोर्टल पर जाइए और वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑल राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके वहां के जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको मिल जाएंगे। संपर्क कीजिएगा, पता लगा लीजिएगा और बात कर लीजिएगा कि सर आपका जांच दल का नाम आया है तो आप हमारे स्कूल में आएगा। बस इस प्रकार से आप उनसे संपर्क बढ़ा सकते हैं। और वैसे यार लोकल में आपको पता है कि आजकल नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत मिल जाते हैं। मैं तो सटाक दे है वो ले लेता हूं। अब थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी बड़ी समस्या की या दूसरी खास बात। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी स्कूल के अंदर भौतिक दल आ गया, जांच दल आ गया और निरीक्षण प्रतिवेदन के अंदर वो अपनी पूरी रिपोर्ट है वो सौंप गया। उसके बाद आपको जो रिपोर्ट है वो आपको पीएसपी पोर्टल पे अपलोड करनी है। लेकिन अपलोड करते समय यहाँ पे कई हमारे स्कूल साथी हैं जो लगातार गलती कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी समस्या फिलहाल भी आ रही है और हर साल आती भी रहती है। इसलिए मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूं कि मान लीजिए आपकी स्कूल के अंदर जांच दल आ जाता है
और जो निरीक्षण प्रतिवेदन के अंदर जो आपकी जो रिपोर्ट होती है वो जो सेम की सेम जो रिपोर्ट है वही आपको पीएसपी पोर्टल के ऊपर अपडेट करनी है। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है कि कुछ ये सवाल कर दें कि हम कब तक हैं जो निरीक्षण प्रतिवेदन उसकी रिपोर्ट हमें ऑनलाइन करनी है। तो देखिए, जिस दिन आपके स्कूल के अंदर जो जांच दल आया उसके अगले 7 दिन तक है वो आपको ये रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है। और वैसे भी अभी तक जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर हो गई, तो आप 30 नवंबर तक आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद अगले 15 दिन तक जो डीओ ऑफिस है उसके द्वारा आपकी जो रिपोर्ट है उसकी जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसे वो रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसे में मान लीजिए कि जब भी आप अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन करो तो सेम की सेम वही करना जो जांच दल आपके प्रतिवेदन के अंदर आपकी रिपोर्ट आपको हाथों में सौंपी गई। क्योंकि एक रिपोर्ट है वो अपने साथ लेके जाते हैं जो कि डीओ ऑफिस में वो जमा करवा दे, और एक उसकी प्रतिलिपि आपको भी दे के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे स्कूल साथी हैं बड़ा दिमाग लगाते हैं कि यार वो तो चला गया, डीओ ऑफिस वाले को क्या पता चलेगा, चलो मैं ऑनलाइन है मेरे हिसाब से भर देता हूं। और भैया जब आप अपने हिसाब से भरोगे तो गड़बड़ वही होगी, क्योंकि आपका पूरा ही पेमेंट है वो रुक जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है उसकी एक प्रतिलिपि डीओ ऑफिस के पास भी है, ठीक है, उसी के आधार पर वो मिलान करेगा। तो ऐसे में आप चाहते हुए भी मान लीजिए उसने गलत रिपोर्ट दी है तो एक बार आप पोर्टल पर गलत रिपोर्ट ही आप अपलोड कीजिएगा। उसके बाद उसके लिए आप वाद विवाद बाद में कर सकते हो, क्योंकि डाटा एंट्री मिसमैच होगी तो आपके भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी डी ऑफिस के द्वारा। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद मान लीजिए आपने अपनी जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन कर दी और फाइनल लॉक भी कर दिया, सबमिट भी कर दिया। अब उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है डी ऑफिस की। देखिए, अगले 15 दिन तक आपकी जांच है वो की जाएगी। यदि जांच में सही पाया जाता है तो आपकी भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है उसे वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई गलती रहती है तो भैया वहां पे वो रिजेक्ट करेगा, और रिजेक्ट करने के बाद अगले 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको जो कमी पूर्ति निकाली गई है उस कमी पूर्ति को पूरा करके फिर से आपको अपनी भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो आपको लॉक करनी पड़ेगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। मान लीजिए यहां पर डीओ ऑफिस की तरफ से आपकी भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो 100% है वो वेरीफाई कर दी, ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाली गई। तो उसके बाद देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 15 दिन तक है ये डेट होती है डीओ ऑफिस की वेरीफाई करने की। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि ये जो डीओ ऑफिस वाले लोग हैं ये भी थोड़ा सा ठंडा पड़ जाते हैं, तो वो आपके भौतिक सत्यापन की हो सकता है कि शायद रिपोर्ट है उसको वेरीफाई नहीं करे। तो समय रहते आप उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। जब लास्ट डेट चली जाए और अगला 10 दिन या 15 दिन चले जाएं, तब तक आप एक बार अपनी भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है उसका स्टेटस है आप चेक करते रहिएगा। पोर्टल पर आराम से दिखा देता है कि फिलहाल इस भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है, वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। अगर वो वेरीफाई नहीं होती है तो भैया आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि संबंधित डीओ ऑफिस से आप संपर्क कीजिएगा, ठीक है, जो भी आरटी का प्रभारी है उससे संपर्क कीजिएगा कि सर हमारी भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो जल्दी से वेरीफाई कर दीजिएगा, कोई कमी पूर्ति है तो बता दीजिएगा, ठीक है। आराम से तसल्ली से आपको बात करनी है, क्योंकि जब तक डीओ ऑफिस के द्वारा वो वेरीफाई नहीं की जाएंगी तो भैया यहाँ पे आपका जो क्लेम बिल बनेगा वो नहीं बनने वाला। क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें या फिर लास्ट क्लेम बिल की बात करें हमें, तो यहाँ पर हमारे स्कूल साथियों के सामने ये बड़ी समस्या आ रही थी कि डीओ ऑफिस के द्वारा भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो वेरीफाई नहीं की गई थी, और इस वजह से उनका क्लेम बिल है वो भी नहीं बन रहा था। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप समय रहते अपनी रिपोर्ट को है वो वेरीफाई करवाए। तो बस यही 2-4 खास बातें, आशा करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो शायद कोई नींद में सोए हुए हैं वो थोड़ा सा जग जाए, वरना बाद में वो राजगुरु जी के पास मेल करेंगे, किसी संगठन के पास जाएंगे, सर हमने ऐसा कर दिया, ऐसा करवा दो, ये करवा दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, नियमों को मुताबिक है आपको काम करना पड़ेगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका एक नोटिफिकेशन टकाक दे आपके मोबाइल या डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप पर वो पहुंच जाए और आपको पता लग जाए कि राजगुरु जी ने आज अपने चैनल पे क्या नया अपलोड किया है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।